दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बुद्धिस्ट लिटरेचर को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पहला जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में है, यहाँ इस समय का जो कॉमन लैंग्वेज था कॉमन पीपल के लिए, महात्मा बुद्ध और जैन के समय में जो कॉमन पीपल के समय जो लैंग्वेज था कॉमन लैंग्वेज, वो पाली, प्राकृत और अर्धमगधी, प्राकृत और अर्धमगधी, और संस्कृत तो था ही संस्कृत। इसमें से जो महात्मा बुद्ध के समय में इन जो अपना उपदेश दिए वो पाली में दिए। तो ज़्यादातर बुद्धिस्ट टेक्स्ट किस में है? पाली में, लेकिन एक ललित विस्तार जो है वो संस्कृत भाषा में है। बौद्ध साहित्य में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो त्रिपिटक है। 3 पुस्तकों का क्या है? कलेक्शन किया हुआ है। बास्केट जो है कलेक्शन, पिटक का मतलब बास्केट होता है, बास्केट ऑफ 3 बुक्स। तो इसमें पहला जो है विनय पिटक, और विनय पिटक को याद करने का तरीका था, विनय में ही क्या लिखा हुआ है? विनय पिटक तो नियम है। फिर इसके बाद सूत पिटक, सूत पिटक, सूत पिटक में जो है महात्मा बुद्ध का जो उपदेश है उसका संकलन किया गया है, मोरल वैल्यूज़ का उसमें जिक्र किया गया है। और जो अभिधम पिटक है उसमें महात्मा बुद्ध के फिलॉसफी को पूरे डिटेल से किसमें? अभिधम पिटक में। सूत पिटक जो है इसी का, सूत पिटक जो है इसी में इसका 5 निकाय है, इसका 5 भाग है सूत पिटक का, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निकाय बोलेंगे। तो इसमें 5 बुक है। जो 2 फेमस है निकाय, दीर्घ निकाय और अंगुत्तर निकाय। दीर्घ निकाय मतलब दीर्घ, और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा या लंबा। तो महात्मा बुद्ध जिसको बहुत बड़ा उपदेश दिए, बहुत लंबे समय तक दिए, तो वैसा उपदेश किस में लिखा हुआ है? दीर्घ निकाय में। और एक और कौन है? अंगुत्तर निकाय। तो इसमें लॉन्ग कलेक्शन किया हुआ है दीर्घ निकाय में। फिर इसके बाद दीपवंसा और महावंसा, ये 2 पुस्तक श्रीलंका बेस्ड पर है। यहाँ से किस प्रकार भारत से बौद्ध धर्म का प्रसार श्रीलंका में है हुआ। फिर इसके बाद वहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलता है? दीपवंसा और महावंसा से। जो दीपवंसा सबसे पुराना किताब है श्रीलंका का, और वहाँ के इतिहास के बारे में हमें क्या मिलता है? जानकारी मिलता है। फिर इसके बाद ललित विस्तार। ललित विस्तार जो है इसमें महात्मा बुद्ध के बायोग्राफी के बारे में इसमें विशेष विस्तार से चर्चा किया गया है। इसमें विशेष विस्तार से चर्चा किया गया किसका? गौतम बुद्ध का। उनके जीवनी का क्या है? विस्तार से जानकारी मिला किसमें? ललित विस्तार, जो संस्कृत भाषा में है। और फिर इसके बाद जातका टेल्स, मतलब ये कथा है, जातक कथा। तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में यहाँ क्या है? कहानियाँ हैं किसमें? जातक टेल्स में। अब नेक्स्ट हम लोग नया धर्म को देखेंगे, जैन धर्म को। जैन धर्म, जैन धर्म में जो है टोटल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का मतलब है इनलाइटेड पर्सन, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, मतलब महाज्ञानी पुरुष जो हुए वो तीर्थंकर हुए। तो इसमें टोटल कितने तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से पहला तीर्थंकर का नाम है ऋषभदेव या आदित्यनाथ। ऋषभदेव आदिनाथ, इसके फाउंडर कौन है? ऋषभदेव। तो इनका जो बर्थ प्लेस है वो अयोध्या में है, और जो ये ऋग्वेद में ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ पहला नंबर और जो 19वां नंबर, जो 22वां नंबर है अरिष्टि नेमी या नेमीनाथ, अरिष्टि नेमी, इन्हीं का नाम है नेमीनाथ। तो नेमीनाथ भी जो है वो ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। तो ऋषभदेव का जो बर्थ प्लेस है वो अयोध्या है, और ऋग्वेद में जानकारी मिलता है ऋषभदेव का और नेमीनाथ का। इसी तरीके से फिर जो 19वां नंबर का है मल्लीनाथ, बर्थ प्लेस कहाँ हुआ? मिथिला, बिहार क्षेत्र। इसमें मतभेद है जैन लोग के बीच में, दिगंबर और श्वेतांबर, जो अलग 2 भाग है जैन का, जो 2 डिवीज़न हुआ है, वो मल्लीनाथ को लेकर के विवाद है कि मल्लीनाथ जो है महिला है या पुरुष है। एक पुरुष मानता है, एक महिला मानता है। फिर इसके बाद जो 23वें हुए वो परशुनाथ। परशुनाथ का जो बर्थ प्लेस है वो वाराणसी, और इनके जो फादर हुए वो अश्वसेन, और वो कहाँ के राजा? काशी के राजा। और इनको नॉलेज कहाँ प्राप्त हुआ? समेत शिखर, पारसनाथ हिल, झारखंड। और इनके 4 टीचिंग्स है, मतलब जो ये उपदेश दिए
सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। सत्य का मतलब सत्य बोलना, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, अपरिग्रह का मतलब कोई भी चीज़ प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करना है, नॉट पोजेशन, और अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना है, नॉन स्टीलिंग। जैन धर्म में जो मेन इम्पॉर्टेंट तीर्थंकर हुए वो महावीर हुए। कौन? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, या इन्हीं का नाम है वर्धमान। इनका नाम है, रियल नाम जो है वो वर्धमान है। इनके अलग अलग नाम से इनको टाइटल मिला है। तो वर्धमान इनका रियल नेम है। इन्हें जीन कहा जाता है। जीन का मतलब होता है विजेता, जो अपनी इंद्रियों पे क्या कर लिया, नियंत्रण पा लिया, उसे हम क्या कहेंगे? विजेता। अपनी इच्छाओं पे क्या किया? विजय पा लिया। महावीर का मतलब होता है महान वीर। महान वीर कहने का महावीर इसलिए बोला गया कि ये किसी राज्य को नहीं जीते हैं, ये स्वयं को जीते हैं। और एक राज्य को जीतना एक अलग बात होता है, और स्वयं को जीतना ये बिल्कुल अलग बात होता है। जिन्होंने अपने इंद्रियों पे, अपने इच्छाओं पे क्या कर लिए? पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिए, जिसे स्वयं का विजेता, ये एक अलग बात होता है। इसलिए इन्हें क्या कहा गया? महावीर कहा गया, महान वीर। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे? केवलिन भी कहेंगे। इन्हें नृग्रंथ भी कहा जाता है। नृग्रंथ का मतलब सभी स्वयं को क्या किया? सभी बंधनों से मुक्त कर दिए। जितने भी प्राकृतिक बंधन है, संसारिक बंधन है, वो सारे को क्या किया? अपने से मुक्त कर लिए। इसे हम क्या कहेंगे? नृग्रंथ। और इन्हें हम अरहंत भी कहते हैं, जो अपने अंदर की जितनी भी बुराइयां था उसको क्या किए? समाप्त कर दिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? अरहंत। इसके बाद हम जीवन परिचय देखेंगे महावीर का। जन्म है 540 बीसी, कुंडग्राम, वैशाली। और फादर का नाम है सिद्धार्थ। ये भी क्षत्रिय जाति के और ज्ञात्रिक कुल के। कौन से कुल है? ज्ञात्रिक कुल है। ये भी कौन? क्षत्रिय। मदर जो है त्रिशला, ये कहाँ की प्रिंसेस? लिच्छवी। और महावीर स्वामी के वाइफ का नाम यशोदा। इनकी बेटी का नाम है प्रियदर्शनी। अब प्रियदर्शनी का शादी हुआ किसे? जमाली से। जो इनकी सबसे फर्स्ट डिसिपल हुई, सबसे महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य है वो जमाली है। और इनके भाई का नाम नंदी वर्मन। इन्होंने 30 साल की उम्र में गृह त्याग कर दिए, जबकि महात्मा बुद्ध जो है 29 साल के उम्र में क्या किए थे? गृह त्याग किए थे। और इस घटना को बौद्ध में क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण। और यहाँ पे जो गृह त्याग किए, ये 30 साल की उम्र में, 12 साल का घोर कठोर तपस्या के बाद वो 42 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ? पावापुरी, नालंदा, बिहार। और इस ज्ञान प्राप्ति को यहाँ पे जैन में कैवल्य बोला जाता है। ज्ञान प्राप्ति क्या बोला जाता है? कैवल्य। और ज्ञान प्राप्ति मतलब स्वयं को क्या किए? जीत लिए। अपने अंदर की इच्छाओं को क्या किए? समाप्त कर दिए। तो इन्हें उसे क्या कहेंगे? कैवल्य। और किस पेड़ के नीचे? तो साल ट्री के नीचे, ऋजुपालिका नदी के किनारे। जबकि महात्मा बुद्ध जो निरंजना नदी के किनारे और पीपल ट्री के नीचे। और इनका जो पहला उपदेश है वो पावापुरी में 11 डेसिपल्स के साथ, 11 शिष्य थे, उनको सबसे पहला उपदेश दिए पावापुरी में। और बताया कि जब इन्हों ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो वो 11 को क्या किया? उपदेश दिए। बताया कि मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी भी अनुष्ठान की क्या है? आवश्यकता नहीं है। और इन्होंने बताया कि 5 महाव्रत, 5 डॉक्ट्रिन्स बताए, जिसमें 4 जो है परशुनाथ का ही पहले का जो टीचिंग्स था, उपदेश जो परशुनाथ दिए थे, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये किनके द्वारा दिया गया है? चारों ये दिया गया है परशुनाथ के द्वारा। और ये 5वां ऐड किए ब्रह्मचर्य को। महावीर स्वामी का मानना था कि ब्रह्मचर्य को यदि अपनाते हैं तो बाकी जो ये चारों है इसे अपनाना आसान हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्मचर्य रहेगा तो आदमी ब्रह्म सेलिबेसी रहेगा तो सत्य को क्या कर सकता है? वो बोल सकता है, अहिंसा को अपना सकता है, और अस्तेय चोरी नहीं कर सकता है, और प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है? एक्वायर नहीं कर सकता। अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना। और अपरिग्रह का मतलब कि प्रॉपर्टी
किसी प्रकार का क्या करना, आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता से ज़्यादा क्या करना है, धन को एकत्रित नहीं करना है। महावीर स्वामी ने बताया नॉन वायलेंस के बारे में कि जो नॉन वायलेंस है, इन्होंने बोले कि अहिंसा परमो धर्म, मतलब अहिंसा ही क्या है, सबसे परम सत्य है। और इन्होंने अहिंसा को, महात्मा बुद्ध के द्वारा जो अहिंसा का जो कंसेप्ट दिया गया था, ये तो उससे भी आगे बढ़ के बोले कि अहिंसा का मतलब वो नहीं है कि हम किसी को क्या करें, मार दें या हाथापाई कर दे। हिंसा का मतलब है आपके मन, वचन और कर्म पर भी नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार के मन में आता है कि हिंसा करने का, तो वो भी एक क्या है, मानसिक हिंसा होगा। और वचन कहने का मतलब है कि आप किसी को बोल देते हैं, कुछ बुरा भला बोल देते हैं वचन, तो वो भी क्या है, हिंसा होगा। और मारपीट कर देते, ये तो हिंसा होगा ही, कर्म करेंगे तो क्या होगा, हिंसा होगा ही। तो हिंसा जो है ये मन, वचन और कर्म पर भी बोले कि हिंसा नहीं होना चाहिए। और जैन धर्म में जो है एक सिंबल है, एक हाथ है, हाथ के हथेली पे बीच में क्या है, एक लोगो बना हुआ, बीच में लिखा हुआ अहिंसा। तो अहिंसा इनके केंद्र में है, मतलब ये दिखाना चाह रहा है कि हिंसा, अहिंसा जो है मन, वचन और कर्म पे क्या होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। इसलिए महावीर स्वामी ने अहिंसा परमो धर्म। इसके बाद जो है महावीर स्वामी के बाद मात्र एक गांधी जी ऐसे थे जो अहिंसा परमो धर्म, उनका जो अहिंसा जो केंद्र में, थ्योरी में क्या है, केंद्र पर है। वो भी बोलते थे कि मन, वचन और कर्म पे क्या होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है महावीर स्वामी ने त्रिरत्न बताया। बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न था, त्रिरत्न, थ्री जेम्स वहाँ भी था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, मतलब बौद्ध, धर्म और संघ। तो यहाँ पर भी त्रिरत्न है। यहाँ पर जो त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण या चरित्र। तो सम्यक नॉलेज, राइट टू नॉलेज, सम्यक का मतलब होता है ज्ञान कैसा होना चाहिए, सिर्फ ज्ञान नहीं, ज्ञान भी क्या होना, उचित होना चाहिए, मतलब राइट होना चाहिए। तो राइट टू नॉलेज, राइट टू फेथ, राइट टू कंडक्ट या एक्शन। तो इसको याद रखने का तरीका, KFC, लोग क्या करते हैं, खाने जाते हैं KFC में, तो K का मतलब नॉलेज, F का मतलब फेथ और C का मतलब कंडक्ट या एक्शन। तो ये क्या हो गया, राइट टू नॉलेज, राइट टू फेथ और राइट टू कंडक्ट, KFC। तो ये त्रिरत्न किसका है, जैन का। और महावीर स्वामी का जो मृत्यु है वो पावा, ये भी कहाँ, पावापुरी में, 468 BC पावापुरी। तो पावा बहुत पवित्र स्थान है किसके, जैनियों लोग के लिए। पावापुरी में ही क्या, ज्ञान की प्राप्ति, और पावापुरी में ही क्या, महावीर स्वामी की मृत्यु। फिर इसके बाद जो है, इनके मृत्यु के बाद 2 काउंसिल बुलाया गया, ताकि जैन धर्म के जो इनके द्वारा जो बोला गया है, जो उपदेश दिया गया, ताकि उसको क्या किया जा सके, कलेक्शन किया जा सके, संकलित किया जाए। अभी तक जो है 2 काउंसिल बुलाया गया है। पहला जो काउंसिल जो बुलाया गया है, जैन काउंसिल, वो 300 BC में, कब, 3rd सेंचुरी, 300 BC के में बुलाया गया, 3rd सेंचुरी। और ये कहाँ पे जगह पे, पाटलिपुत्र, आज का पटना। इसके जो चेयरमैन थे स्थूलभद्र। और इसमें जो आउटपुट, जो रिजल्ट निकला, यहाँ 12 अंग लिखा गया, 12 अंग, एक पुस्तक है, 12 पुस्तक है, 12 अंग और 12। और फिर इसके बाद सेकेंड में जो है 1512 AD में, ये कहाँ, वल्लभी। और इसके जो चेयरमैन है देवरधि, कौन, देवरधि। और इसमें जो कंपाइलेशन जो हुआ 12 अंग के साथ साथ किसका, 12 उपांग का भी हुआ। मतलब अंग जो है वो 12 पुस्तक है, और उपांग जो है उसी का पाठ है, अंग जो है उसी का पाठ है, उपांग वो भी किस में है, 12 किताब है। तो 12 अंग और 12 उपांग टोटल, ये कहाँ पर ये फाइनल कंपाइल किया गया, संकलन। तो ये किया गया है लास्ट, सेकेंड वाला में। और यहाँ किस जगह वेन्यू था, तो वल्लभी था। फिर इसके बाद हम लोग जैन साहित्य को देखते हैं। तो जैन साहित्य जो है, जैन लिटरेचर को देखेंगे, तो इनका जो लिटरेचर था, जो साहित्य था, ये प्राकृत भाषा में था, जबकि महात्मा बुद्ध का जो था वो पाली भाषा में था। पाली भाषा और प्राकृत भाषा उस समय के लिए क्या था,
कॉमन पीपल के लिए एकदम आम भाषा था। तो इसमें सबसे पहला जो है 12 अंग, जो पहला फर्स्ट काउंसिल में जो इसमें कंपाइल किया गया 12 अंग, और फाइनली जो सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल में हुआ तो 12 अंग जो है, इसी में 12 अंग में 12 जो पुस्तक था, तो उसी में 2-3 पुस्तक है, अचरांग सूत्र और भगवती सूत्र। तो 12 अंग के अंदर में कौन सा है? अचरांग सूत्र और भगवती सूत्र। तो पहला पुस्तक जो 12 अंग में जो है वो अचरांग सूत्र है। फिर इसके बाद 12 उपांग, ये किससे रिलेटेड है? तो जैन साहित्य से रिलेटेड है। फिर इसके बाद कल्प सूत्र, कल्प सूत्र का जो लिखने वाला कौन है? भद्रबाहु। और इसमें लिखा हुआ महावीर स्वामी और परशुनाथ का बायोग्राफी, उसके उनके जीवनी के बारे में लिखा गया है कल्प सूत्र में। तो ये 3 पुस्तक है, 12 अंग, 12 उपांग और कल्प सूत्र। ये किस भाषा में लिखा हुआ? तो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ। मगध के क्षेत्र में 12 साल का अकाल आया। 12 साल का क्या हुआ? अकाल आया 300 BC के आसपास में। तो वहाँ के जो कुछ जैनियों थे, जो जैन लोग जो मानने वाले थे, जैन लोग, तो वो लोग क्या किए कि साउथ इंडिया चले गए। और साउथ इंडिया में गए तो फिर 12 साल का जब अकाल आया तो फिर ये लोग क्या किए, तो वापस गए मगध के क्षेत्र में। तो मगध के क्षेत्र में ये लोग दोनों के बीच में मतभेद हो गया। वो लोग अपनाने से क्या कर दिए? मना कर दिए। और ये लोग जो थे नॉट वियरिंग द वाइट क्लोथ्स, ये लोग कपड़ा नहीं पहने। साउथ इंडिया के लोग कपड़ा को क्या किए? त्याग कर दिए। और ये लोग जो मगध के क्षेत्र का जो लोग थे, इनको लीड कौन किया? श्वेतांबर। मगध के क्षेत्र वाले को कौन? श्वेतांबर, जो श्वेत कपड़ा पहनता था। और दिगंबर जो नेकेड और साउथ इंडिया, इसका लीडर कौन? भद्र बाहु। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे दिगंबर और श्वेतांबर को। दिगंबर के जो फाउंडर हुए वह भद्र बाहु हुए। दिगंबर के श्वेतांबर मतलब श्वेत कपड़ा जो पहनेगा, तो श्वेत कपड़ा जो पहनेगा वो कौन? उसके फाउंडर स्थूलभद्र। और दिगंबर के भद्र बाहु। यहाँ स्थूलभद्र में भी एस लगा हुआ है और श्वेतांबर में भी क्या हुआ? एस लगा हुआ। फिर इसके बाद दिगंबर जो नेकेड रहे, ये वाइट क्लोथ्स पे है। दिगंबर का मानना था कि जो महिला भिक्षु है, जो महिला भिक्षु है वो क्या करेगी? बिना स्टिच वाला मतलब बिना सिला हुआ साड़ी क्या कर सकती है? पहन सकती है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? अर्यकाएँ कहेंगे। अर्यकाएँ। तो महिला भिक्षु को क्या बोलेंगे? अर्यका। और यहाँ का जो रूल्स था तो ये बहुत एक्सट्रीमली क्या था? हार्ड था। बहुत कठोर नियम था इसमें दिगंबर में, क्योंकि एक नग्न रहना था। और साथ ही साथ जो 19वें जो तीर्थंकर जो मल्लीनाथ हुए, तो दिगंबर का कहना था कि ये मेल है। क्योंकि इसलिए कि इन लोगों का मानना था दिगंबर का कि जो भी तीर्थंकर है वो महिला तीर्थंकर नहीं हो सकती है। जो 24 तीर्थंकर हुए तो इन तीर्थंकरों में क्या है? महिला नहीं हो सकती है। तो महिला कोई भी तीर्थंकर नहीं हो सकती, इसलिए क्या बोले? मेल बोला। और इसमें जो फिर 2 संप्रदाय में ये बट गया, 2 सबसेक्ट में बट गया दिगंबर, जिसको हम लोग 13पंथी, 20पंथी और मूल संघ बोलते हैं। मूल संघ मतलब मूल समुदाय, जो एकदम स्टार्टिंग में जो पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा सा इसमें अपडेट कर देंगे। जो आज के समय का जो मॉडर्न के समय में बोलेंगे तो वो 13पंथी और 20पंथी है। लेकिन जो पहले के समय जो मूल संघ जो था वो नेकेड रहता था, लेकिन अब थोड़ा अपडेट करके इसको 13पंथी और 20पंथी बोलेंगे। आई मेनली कहाँ कंसंट्रेटेड? साउथ इंडिया, क्योंकि भद्रबाहु क्या किए थे? अपने जैनियों को लेकर कहाँ चले गए? साउथ इंडिया। फिर इसके बाद जो श्वेतांबर जो श्वेत कपड़ा पहनेगा, और वो भी कैसा? वाइट क्लोथ्स थोड़ा बहुत। और फिर इसमें जो रूल्स था उस तरीके से, जिस तरीके से दिगंबर में, उस तरीके से हार्ड नहीं है, थोड़ा सिंपल। और इसमें क्या किया गया कि ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं किया गया, करना कोई अनिवार्य नहीं था। और मल्लीनाथ को इसमें फीमेल माना गया है, कि इन लोगों का मानना था श्वेतांबर में कि तीर्थंकर जो है महिला भी हो सकती है, जबकि दिगंबर जो है तीर्थंकर को महिला नहीं मानते हैं। तो इसलिए मल्लीनाथ पे क्या है? विवाद है कि ये मेल है या फीमेल है। और इसमें जो है श्वेतांबर जो है, ये लोग पारसनाथ के जो परशुनाथ के द्वारा जो उपदेश दिया गया है तो उसका ये लोग फॉलो करता है। पारसनाथ के दिया गया को क्या करते? उपदेश को फॉलो करते हैं। इसीलिए तो ये लोग ब्रह्मचर्य को नहीं मानता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य जो ये 5वां था, ये किसके द्वारा था? महावीर स्वामी के द्वारा था। तो ये महावीर स्वामी को ये लोग कौन? दिगंबर। और जबकि पार्श्वनाथ को कौन? श्वेतांबर।
और ये भी जो है कि दो भाग में बट गया। श्वेतांबर भी क्या हुआ, दो भाग में बट गया। इसमें एक स्थानकवासी और डेरावासी, स्थानकवासी और डेरावासी। डेरावासी जो है मूर्ति पूजा करता है, इसलिए इसको हम लोग मूर्ति पूजक भी बोलेंगे। तो स्थानकवासी जो है ये किससे संबंधित है, श्वेतांबर से है। यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है। श्वेतांबर जो है स्थूलभद्र के फाउंडर, और यहाँ जो सबसेक्ट टूट गया वो स्थानकवासी। और ये मेनली कहाँ पर कंसंट्रेटेड, नॉर्थ इंडिया में। और फिर इसके बाद कुछ महान सिद्धांत हैं बौद्ध धर्म में। तो इसमें पहला है अनेकांतवाद और स्यादवाद। अनेकांतवाद में जो है इसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स होता है, थ्योरी ऑफ प्लूरलिटी को बोलता है। मतलब अनेकांत कहने का मतलब अनेक दृष्टिकोण, कितना यहाँ नाम ही है अनेकांत, मतलब अनेक दृष्टिकोण। इसमें माना गया है कि किसी भी वस्तु को उसके देखने का जो नज़रिया है वो कई हो सकते हैं, मतलब कोई भी एक दृष्टिकोण जो है वो पूर्ण सत्य नहीं हो सकता है। और जितने भी अलग अलग दृष्टिकोण हैं उस सारे दृष्टिकोण का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। मतलब किसी भी वस्तु को जो है वो अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, और जो अलग अलग दृष्टिकोण है तो सभी दृष्टिकोण का क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग सम्मान देना चाहिए। जैसे इन्होंने बताया अंधा और हाथी का कहानी को बताया, अंधा और हाथी को कहानी के बारे में। जैसे इसमें कुछ अंधों को यहाँ पर हाथी के सामने खड़ा कर दिया गया, और अंधों को क्या किया गया, हाथी के सामने खड़ा कर दिया गया, और सभी ने हाथी को टच किया। तो एक दांत को टच कर रहा है, एक सूंड को टच करके देख रहा, फिर एक पैर को देख रहा, एक पूंछ को देख रहा और एक कान को देख रहा। तो ये जो देख रहा है दांत को, तो ये बोल रहा है कि इट्स अ स्पेयर, मतलब ये एक भाले की तरह है। और ये जो सूंड को देख रहा है ये बोल रही है कि क्या है, इस सांप की तरह है। और ये जो कान को देख रहा है तो ये बोल रहा है कि एक तरफ फैन की तरह है। और ये जो इसका बॉडी को टच कर रहा है तो ये बोल रहा है एक दीवार की तरह है। और ये पैर को देख रहा है तो ये बोल रहा है एक पेड़ या फिर एक पिलर की तरह है। और जो इसे टच कर रहा है तो वो बोल रहा है ये एक रस्सी की तरह है। तो सबके जो है अलग अलग क्या है, दृष्टिकोण है, लेकिन सब अपने जगह क्या है, सही है, क्योंकि इसके जो कंडीशन है सब अपने हिसाब से क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। लेकिन जब ये लोग को आपस में फिर मिलेगा तो ये लोग फिर एक कंक्लूजन में पहुंचेगा कि ये एक हाथी है, ये क्या है, हाथी है। इसीलिए महावीर स्वामी ने बताया कि एक किसी भी विषय वस्तु पे उसके अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, और उन सभी दृष्टिकोण को यदि मिला दिए तो हम क्या कर सकते हैं, सत्य को जान सकते हैं। जैसे ये लोग को आपस में जब मिलेगा तो बैठेगा तो वो लोग बताएगा कि एक स्नेक के जैसा, एक ट्री के जैसा, एक रोप के जैसा है, तो एक ये कंक्लूजन में ये लोग पहुंचेगा कि एक हाथी है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनेकांतवाद बोलेंगे, क्योंकि एक विषय वस्तु को देखने के लिए अनेक दृष्टिकोण होते हैं, जिसको हम लोग थ्योरी ऑफ प्लूरलिटी बोलेंगे। इससे बहुत फायदा भी है कि अलग अलग दृष्टिकोण को क्या करना है, सम्मान देना, जिसके चलते क्या होगा, लड़ाई भी क्या होगा, मतभेद भी कम होगा। नेक्स्ट है स्यादवाद। स्यादवाद को इसे समझने के लिए हम लोग सप्तभंगी थ्योरी का उपयोग करते हैं। स्यादवाद को समझने के लिए सप्तभंगी, स्याद का मतलब शायद, किससे रिलेटेड है, स्याद मतलब शायद। तो किसी भी चीज़ के ऑब्जेक्ट को यदि देखेंगे तो उसमें हम लोग 7 कंक्लूजन निकाल सकते हैं, शायद है, शायद नहीं है, शायद है और शायद नहीं भी है। तो इस तरीके से 3 हुआ तो ऐसे ही क्या टोटल निकलेगा, 7 निकलेगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सप्तभंगी थ्योरी। तो इसमें क्या है कि वही हाथी वाला जो कंडीशन है कि वहाँ पर उन लोगों को कंडीशन के हिसाब से उन लोगों का नॉलेज जो है वो क्या हो रहा है, परिस्थिति पर निर्भर कर रहा है। तो ज्ञान जो है वो परिस्थिति पर निर्भर करता है, ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनेबल। तो वो हाथी जो वो लोग छुआ तो उसके कंडीशन के हिसाब से क्या बोल रहा है, वो लोग सही बोल रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्यादवाद। और फिर एक कंसेप्ट है अनीश्वरवाद, जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता, उसे क्या बोलेंगे, अनीश्वरवाद। स्यादवाद का जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते कोई एक लड़का है तो इसके 2-3 फ्रेंड है, तो हो सकता है कि इसको ये लड़का क्या करे, अच्छा लगे इसके बिहेवियर को, लेकिन इसको हो सकता है इसका बिहेवियर ख़राब लगे और इसको बहुत ज़्यादा ही ख़राब लगे। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि इसके साथ जो कंडीशन है वो कैसा है। तो परिस्थिति के हिसाब से जो है वो नॉलेज क्या है, बदलते रहता है।
तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्यादवाद बोलेंगे। इसके बाद फिर जैन धर्म में एक प्रथा है, एक प्रैक्टिस चलता है जिसको हम लोग संलेखना या संथरा विधि बोलते हैं। संलेखना या संथरा, तो इसमें क्या है, स्वेच्छा से क्या करना है, उपवास करके मृत्यु क्या करना है, कर देना है। तो फास्टिंग रखना है। जब इसमें बोला गया संलेखना विधि में, जब समाज के प्रति आपका पूरी जिम्मेदारी, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा तो आपको पूरी जिम्मेदारी, जब समाज के प्रति आपको पूरा हो जाता है, कंप्लीट आपका कंट्रीब्यूशन समाज में पूरा हो जाता है, तो आप क्या कीजिए, धीरे धीरे क्या कीजिए, उपवास करना चालू किया और धीरे धीरे खाना वाना क्या करना है, खाना पीना को कम कर देना है और स्वेच्छा से क्या करना है, मृत्यु ग्रहण कर लेना है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संलेखना विधि। ये 2015 में राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे रोक लगा दिया था, लेकिन फिर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कर दिया, अनिवार्य भाग मान लिया और फिर ये क्या हो गया, बैन को हटा दिया गया। फिर इसके बाद इसमें एक और है सिद्ध चक्र। जो बौद्ध धर्म में ये एक चित्र का, ये एक चित्र है जो इसमें क्या होता है, पूजा होता है। तो ये सिद्ध चक्र है। तो ये जैन धर्म में पूजा के लिए उपयोग किया जाने वाला ये क्या है, चित्र है, जिसमें श्वेतांबर मानते हैं कि ये 9 पद है और दिगंबर इसे 9 देवता मानते हैं। तो जब भी धर्म, जैन धर्म में जब पूजा होता है तो एक सिद्ध चक्र बनाया जाता है जिसमें 9 देवताओं को है, इस तरीके से बीच में एक सेंटर, 4 5 6 7 8 9, ये चारों को नाम है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 9 देवता। तो श्वेतांबर इसे 9 पद और दिगंबर इसे 9 देवता। सिद्ध चक्र किस में है, तो जैन धर्म में है। ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, पूजा के लिए उपयोग किया जाता है। फिर लास्ट हम लोग देखेंगे कि बौद्ध और जैन धर्म के बीच में अंतर क्या है। तो जैन धर्म का जो भाषा था वो प्राकृत था, जबकि बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म का किसका, पाली। इसमें जो नियम जो था बहुत कठोर नियम था, जैसे नेकेड रहना और ब्रह्मचर्य को अपनाना। फिर इसके बाद इसमें जो रूल्स था, इसमें क्या था, मध्यम मार्ग को अपनाना था, मिडिल पाथ को क्या करना था, फॉलो करना था। इसमें आत्मा का कंसेप्ट को क्या किया गया, माना गया, जबकि बौद्ध में किसी भी प्रकार का आत्मा को कंसेप्ट को क्या किया, रिजेक्ट किया गया, मतलब अनात्मा। फिर इसके बाद जैन धर्म में जो है ईश्वर के अस्तित्व पे क्या किया, माने लेकिन ये जो ईश्वर को जो सेलिब्रेशन जो मिलेगा, जो मोक्ष जो मिलेगा, वो तीर्थंकर से मिलेगा, ना कि ईश्वर से मिलेगा। ईश्वर को एग्जिस्टेंस को माने, लेकिन तीर्थंकर जो है वो मेन मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करेंगे, उस पर डिपेंड है, तीर्थंकर पर। जबकि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर जो बौद्ध धर्म है वो ना तो एक्सेप्ट करता है ना तो रिजेक्ट करता है। वो एक उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध, जो अपो दीपो भव, क्या है कि अपना दीपक स्वयं बनो। फिर इसका, इसमें जो सुप्रीम नॉलेज है, जो ज्ञान का प्राप्ति है, इसमें क्या कहा गया, कैवल्य, जबकि बौद्ध में निर्वाण। और इसमें ब्रह्मचर्य को बहुत हार्श रूल को क्या किया, अपनाया गया, और इसमें ब्रह्मचर्य को बहुत सिंपल वे में अपनाना था बौद्ध में। और इसमें किसी भी प्रकार का एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में क्या रहेगा, शामिल नहीं रहना है, जबकि बौद्ध धर्म में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर सकता है। तो आज इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।